दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय बजट चल रहा है, तो ग्रामीण चौकीदारों का हौसला बहुत बुलंद था। लेकिन समस्या इस बात की है कि सरकार जो है इस समय मौके पर ग्रामीण चौकीदारों को मात्र जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का बीमा है वही लागू कर रही है। साथियों, रही बात वेतन की, तो आज यहाँ एक चीज़ चौकीदारों के समझ में नहीं आ रहा है कि चौकीदार के खाते में जो भी पैसा आता है 2500 रुपये, उस पर सैलरी लिख करके आता है। साथियों, ध्यान से आप लोग सुनना और ध्यान देना जरा। जो वेतन इनका बनता है उस पर सैलरी बाकायदा मैसेज जो आता है लिख करके आता है, या तो वेतन लिखा होता है। साथियों, ग्रामीण चौकीदार जो है वह किसमें आता है? संविदा कर्मी में आता है या जो है अन्य कैटेगरी में आता है। साथियों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब चौकीदारों की भर्ती हुई थी 1861 में, उस समय न तो संविदा कर्मी था न तो आउटसोर्स था। साथियों, जब 1861 में भर्ती हुई ग्रामीण चौकीदारों की, उस समय आप पुलिस रेगुलेशंस में देखेंगे तो उसमें सीधा लिखा गया है कि गांव का जो चौकीदार है वह ग्रामीण पुलिस है। जो थाने पे सिपाही हैं, पुलिस हैं, वह पैदल पुलिस लिखा गया है। साथियों, आज चौकीदार इतना दिन से मेहनत कर रहा है इस विभाग में, पुलिस विभाग में रह करके सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सारी व्यवस्था को देखना और सभी क्रिमिनल आदमी के ऊपर निगाह रखना, चोरी की घटनाओं को सूचना देना, जितनी भी सूचनाएं हैं वह चौकीदार अपने कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी से करता है। लेकिन वेतन के नाम पर आज मात्र चौकीदार को 2500 रुपये दिया जा रहा है। और इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, इन सब से ग्रामीण चौकीदारों का एकदम दिल टूट गया, इसलिए कि अब ये हमारा वेतन बढ़ाने वाला कोई विभाग नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब पहली सरकार इनकी जो है लड़ाई चल रही थी, तो उस समय ये कहा गया था चौकीदारों से कि आप लोग यदि हमारी सरकार को बनाएंगे तो हम लोग चौकीदारों का वेतन 10,500 रुपये देंगे। लेकिन साथियों, इनकी जो है 5 वर्ष की बहुत ही बढ़िया सरकार रही, लेकिन चौकीदारों का वेतन मात्र 1,000 रुपये इन्होंने बढ़ा करके 2017 में रोक दिया। साथियों, वही हालत, वही समस्या पिछली सरकार की तरह चौकीदार परेशान हो रहे हैं।
इनके लिए कोई भी जो रेगुलेशंस में है उसके हिसाब से इनको कोई भी सरकार वेतन देने का कार्य नहीं कर रही है। साथियों, इनकी दूसरी बार सरकार बनी है और यह जो सदन चल रहा है, जो विधानसभा में, साथियों, इसमें यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो चौकीदारों का हित जरूर कर देंगे। इसलिए कि जब जब गरीब परेशान होता है तब तब भगवान मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो आज वह चौकीदार गरीब है, लाचार है, बेबस है। तो सभी लोगों ने ये चाहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक जो है सन्यासी हैं, महात्मा हैं, हम जो है इनको मत दे करके जिताएंगे। तो इसी तरह से जिससे रामचंद्र जी ने अपने लोगों को रक्षा की थी, उसी तरह से राम की तरह ये भी हमारी रक्षा करेंगे। तो साथियों, अभी तो सत्र चल ही रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साथियों, मेरा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप ग्रामीण चौकीदारों का उद्धार कर दीजिए, वेतन बढ़ा दीजिए, ताकि इनका भी परिवार घर द्वार चल सके, परिवार की अच्छी देखभाल हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम प्रहरी।